अच्छा, यहाँ पे अंडों का तो सबको ही पता है, अंडे के बहुत सारे हैक्स होते हैं। एक तो जो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं उसमें भी अगर आप एग्स खाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है और वेट लॉस के भी बहुत काम आता है। दूसरा, अंडे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। ये बचपन से हमारी अम्मियाँ लगाती थी, दही में मिक्स करके बालों पे पूरा पेस्ट बना के, उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरे, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन ग्लोइंग होती है। स्किन पे अंडा लगाते हैं? हाँ, एग मास्क लगा सकते हैं? एग वाइट, नॉट द होल एग, एग वाइट का उसका आप मास्क बनाएं और स्किन पे लगाएं। उससे आपकी स्किन पे जो पैचेस, पिगमेंटेशन और टाइटनिंग होती है, टाइटनिंग और ग्लोइंग स्किन हो जाती है, और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरा, ये प्लांट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, और छिपकलियां भी भागती हैं इसकी छिलके से। छिलकों से, अक्सर मैंने देखा था कि जो किचन की जो वो नहीं होती थी रोशनदान, वैसे भागी नहीं है। मैंने अक्सर देखा वहाँ, जब देखो नानी के घर में वो एग शेल्स रखे होते थे। एग शेल्स रखे। नहीं, मगर नहीं, लेकिन ये वाकई काम करता है। मैं छिपकली की दूसरी चीज काम करती है जो मैं करती हूँ बाकायदा। आप दो उसमें, एक तो मैंने करती थी पहले, दो इसमें क्या, दो चीजें हैं। हाँ। एक साबुन लो, जो नॉर्मल आपका साबुन नहीं है, सफेद वाला, रेगुलर ब्यूटी सोप जो होता है, ठीक है, वो डाल दिए, इतना टुकड़ा पुराना। उसके अंदर आपने लौंग डाली, ठीक है, साबुन, लौंग, और वो आपने पानी में भिगो दिया, उसको रहने दो। उसको स्प्रे बॉटल में डाल दो। जब वो लिक्विड बन जाएगा, उसके बाद आप दीवारों पे जहाँ जहाँ छिपकली है, एंट्रेंस, अरे भाई वो कौन करेगा? अच्छा सुनो, और कितने पानी में भिगोए बहन, ये भी तो बताओ पूरा। एक कुछ नहीं, इतना बड़ा स्प्रे बॉटल है, आपने पानी पूरा भर दिया, उसके अंदर इतना टुकड़ा आपने साबुन का डाला, उसके अंदर आपने 2 से 3 लौंगे डाल दी और छोड़ दो जब तक कि साबुन डाइल्यूट हो जाए 102 दिन के अंदर। कट गया, लगा लें वो वाला। वो वाला, ठीक है, वो वाला इतना डाल दे आप, उसमें इतना भर दे, और इतनी बड़ी बॉटल है, उसमें पानी भर दे। बस मैंने अपने चौकीदार को दिया हुआ है, रोज तुम शाम में मगरिब से एंटीसेप्टिक के अलावा और क्या था? नहीं, ये साबुन का पानी और लौंग। नहीं, वो तो अलग था, ये दूसरा वाला पानी एंड दैट, नथिंग इजी, कुछ नहीं करना, पानी नहीं, दिस थिंग बस। आपने दीवारों पे स्प्रे डेली, यकीन को छिपकली नहीं आती, वरना तो इतनी तो हरियाली है, और वो जो अस्पताल जैसी बदबू आएगी फिर घर में नहीं आती। अरे अंदर नहीं, मैं तो बाहर करवाती हूँ। आपकी बाउंड्री वॉल है, आपका दरवाजे के बचले दरवाजा खुल रहा है, ऊपर छिपकली है, आप अंदर नहीं जा पा रहे। ऐसा दिस हैपेंड विद मी मेरे तो घर में इतनी छिपकलियां कि एक दफा YouTube वीडियो बना रहे थे, उसमें भी नजर आ वाट लगा दी लोगों ने, निदा सफाई नहीं करती, छिपकली आ गई। अरे भाई आ गई, मैं क्या करूं? अब जब यहाँ से जब शूटिंग करता है, मैं कहती हूँ रुक जाओ, पीछे देखने तो मट्टी तो नहीं है, ये रुक जाओ। तो नहीं लगता आपको? डर नहीं लगता? इतनी इम्यून हो गए, इतनी ग्रीनरी, बेस्ट है ये। हमारे घर में हम भी खड़े हो गए, हमारे ऊपर भी बेलें लिपट जाएंगी। यासिर इतने पौधे लगाते हैं, तो फिर तो इतने पौधे कि हम थोड़ी देर मैं ये अगर रहूं ना साकित, तो मेरे साइज की एक बेल अल्लाह, नहीं तुम ये करो, दीवारों पे डालो, पीछे दीवारों पे डाल दो बस। इतने दरख्त लगाता है वो, इतनी ग्रीनरी, तो वो ग्रीनरी होती तो आगे मगर ये एक्सेलेंट है, मैं तो बस खैर नहीं है अब हमारे घर की, चाहे हॉस्पिटल की बुआ है, चाहे कुछ है, छिपकलियों यू आर गॉन। आई थिंक ट्राई द साबुन वाला फर्स्ट एंड देन द हॉस्पिटल ट्रिक। मैं दोनों ट्राई कर लूंगी, एक हिस्से में ये होगा, एक हिस्से में वो होगा, बस मुझे छिपकली फ्री हाउस चाहिए। नहीं बहुत फर्क पड़ता है, बता रही हूँ ना मैं। कल भी मैं, और एक छिपकली की तो बेस्ट, मैंने कहा तुम्हें मैं बाहर दूंगी, जो हरा वाला है जिसमें छिपकली बनी हुई है। लोगों को ना उल्टी चाय पापे खा रहे हो। अगर घर में हम सबका इतनी सी चीजें, मगर इतना डर नहीं, हम तो बहुत ही डरते हैं वो छिपकली से। मैं मिनहाज नायल थी ना, मैं छिपकली से बिल्कुल नहीं डरती। आई एम लाइक क्रेजी स्कैर्ड। आप स्प्रे कर दो वो हरा वाला जिसमें छिपकली। अबे आगे भी चलो, पूरी छिपकली बेस्ड। अरे भाई स्प्रे कौन करेगा हमारे यहाँ? तो भाई अगले हैक की तरफ किसकी बारी है? वो 2 से पूरा दिस सेगमेंट इज डेडिकेटेड टू पहले मैं वही भी मिलूंगी। अगला हैक किसके पास? हाँ, जो लाए हैक वो तो बताएंगे। बताओ, मुझे नाम बताओ, तुमने बताया था। बता दिया, अंडा हो गया, आपकी बारी। अंडा मैं बताऊं? मैंने नहीं बताया, मैं तो वैसे ही बता रही हूँ। ये इनका वैसे ही था। ये क्या है बहन? देखो ये छिपकली बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है फैब्रिक स्प्रे सॉफ्टनर, खुशबू है बालों इसमें, कपड़ों में से। बालों में से ये सोच रही थी, बालों कपड़ों में से
अब इसको ऑलरेडी स्प्रे फॉर्म में भी आते हैं, या आप आराम से इसको जो लिक्विड है आप उसमें डाल दीजिए स्प्रे बॉटल के अंदर। एयर फ्रेशनर घर में ख़त्म हो गया, ठीक है। बेसिकली खुशबू ही है ना, आप स्प्रे करेंगे तो वो सोफ़ों पे भी डाल सकते हैं, कारपेट्स पे भी, तो खुशबू है, कोई ख़राब नहीं होता है क्योंकि रंग नहीं उड़ेगा, क्योंकि हम लोग कपड़ों पे स्प्रे कर रहे होते हैं। तो एज एयर ये बड़ा अच्छा आइडिया, आपके ये पर्दे, अच्छा है। आपके सोफे, क्योंकि आप उनको बार बार धो तो नहीं सकते, तो एक Very स्मेल, good idea. लोग बैठते हैं आते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया। और एयर फ्रेशनर ना हो, खत्म भी होगा, एयर फ्रेशनर आप अगर सोफे पे डालेंगे निशान पड़ हाँ, जाएगा। stain मारता तो है वो। फैब्रिक जो होता है ना, फैब्रिक Softener. Softener. इसमें खुशबू होती है। खुशबू, वो उसके लिए बेहतरीन nice. है। That's a very अब बस एक बताओ ना, अब आगे बहुत बताओ। अच्छा। ज्यादा तुम्हारी वरना बारी है। आप सादिया कहेगी ज्यादा बोल अच्छा, रही है। लेमन्स। लेमन तो ऑब्वियसली वी नो हर चीज़ के लिए अच्छा है, हम लोग निमोड़ा, अपने निमोड़ा, खाने में- निमोड़ा। बिल्कुल हाँ जी। लेकिन अभी क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है तो मैं उसके हवाले से कुछ बताऊंगी। स्वेट स्टेन्स जो होते हैं कपड़ों में आ जाते हैं, सीरियसली बहुत गंदे लगते हैं हाँ, obviously। मर्दों की तो बहुत आती है। हाँ, तो बहुत सिंपल है, इसको लेमन को काटें, स्लाइस करें और स्वेट स्टेन्स पे आप अच्छा, अब देखो जैसे rub रॉ करें। सिल्क के जो प्योर रॉ सिल्क के कपड़े होते हैं आते हैं ना, उस पे, हाँ। वहाँ खवातीन के यहाँ बहुत पे। अंडर आर्म्स और ये सब आ अंडर जाते हैं। देखिए। अगर लेमन हमने डायरेक्ट उधर लगाया तो रंग छोड़ देगा। केयरफुल रहें, आप पहले ट्राई करके देखें, Dilute कर लें थोड़ा पहले। सा डाइल्यूट कर लें। लेमन को काट के अगर इसके ऊपर सॉल्ट थोड़ा सा स्प्रिंकल करके स्टेन पे अगर रब करते हैं ना, एंड जस्ट लेट इट सिट फॉर अ वाइल, तो वो स्टे, और फिर उसको वॉश करने का भी एक तरीका है। आपने वार्म वाटर लेके उसमें हल्का सा विनेगर डालना है और उस पे आपने सोक करके उसको अच्छी तरीके से रब कर लें, स्टेन गायब हो जाता है। और जैसे प्योर रॉ सिल्क है उस पे स्टेन आता है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक हिस्सा धो लिया, आपको पूरा पूरी हाँ, कमीज वरना वो तो डिप पूरा- करनी पड़ेगी, इसीलिए तो वरना मैं कह वो रही हूँ। उसमें सिल्क में निशान धब्बे पड़ते हैं। धब्बे बन बिल्कुल, जाते हैं। इसीलिए तो वो वार्म वाटर में आपने पूरा सोक करना नॉट इन वार्म वाटर, नेवर डू दिस। अच्छा, रॉ सिल्क का मुझे नहीं नो 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 नो, प्योर रॉ सिल्क छूट जाएगा। नॉर्मल वाटर। पता। अच्छा, ओके। वार्म वाटर में फिर उसके कलर ही छूट जाएगा। लेकिन मेरा, क्योंकि मैं टी शर्ट्स, हम लोग टी शर्ट्स बहुत पहनते हैं, उसके बच्चे भी लिए टी सही शर्ट है। समझ में बहुत पहनते हैं, तो व्हाइट और लाइट कलर की जो टी शर्ट्स होती वो है उसमें मटेरियल sweats वार्म भी वाटर में सही सही है। हाँ, सो दिस इज बेसिकली फॉर टी शर्ट्स। मैं रॉसल का कुछ नहीं कह हाँ। सकती कि कहीं उसका कलर उड़ जाए, तो अजीब सिल्क सा पैच आ है, जाए। शामोस सिल्क है, नॉर्मल कपड़ों क्या का है? बता रहे हैं। हाँ, नॉर्मल कपड़ों का ये है। बिल्कुल। इसी तरीके से जो हमारे जो घर के फॉसेट्स होते हैं, जो वो लगी हुई होते हैं, नल और ये सब चीज़ें, हाँ। ह्यूमिडिटी बहुत होती है, स्टेन आना शुरू हो जाता है उन पे। तो उसका भी ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप लेमन ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करें और फॉसेट पे अपने मलें। अच्छा, मुझे जैसे मैं नल वगैरह खरीदने गई थी अच्छी क्वालिटी वाले, तो उन्होंने कहा पर आपको पता है बाजी ये जंग वंग इस पे क्यों आता है, आपकी जो मेड्स हैं पानी वो लगे रहने कमोड धोने वाला केमिकल या किस तरह का हार्ड केमिकल यही होता है। वो लगाती हैं नलों पे ताकि जल्दी से चमक जाए। उस चक्कर में ये जंग छोड़ता है। वो वक्त से पहले मैंने कहा बाहर का भी लो, फायदा क्या, जंग तो लगना है उस पे, अच्छा, कुछ फायदा उसका क्या। मैं आपको एक चुके बताऊं, हैं क्योंकि वी लिविंग इन कराची, ह्यूमिडिटी बहुत है। आप कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना ले लें, उस पर जंग लगेगा। उसका तरीका ये, जैसे मैं अभी भी बता रही थी, लेमन भी अगर आप मल रहे हैं जंग के स्टेन्स को हटाने के लिए, आपने उसके बाद उसको थॉरली पानी से वॉश करके देन यू हैव टू ड्राई इट। ड्राई अगर आप कोई भी केमिकल, जैसे कि मेड्स भी करती हैं, केमिकल लगा लेती है, साफ हो जाता है। डैमेज वहाँ होता है जहाँ आप गीला छोड़ देते हैं उससे। आप कोई भी केमिकल लगा रहे हैं, उसके बाद अच्छी तरीके से पानी से वॉश ऑफ करके अगर आप ड्राई कर देंगे ना, और वो केमिकल पूरा हट जाएगा, उसके बाद वो डैमेज नहीं करेगा। लेकिन अब वो तुम मुझे सही कह रही हो। नल वालों ने Basically, कहा ये जो कह रही है ना, जैसे स्पंज है, पॉट साफ किया, सही है ना, ऊपर ऊपर की सीट साफ की, प्लास्टिक पे भी स्टेन आ जाता है अगर हाँ। नहीं करो सही से। वो इन्होंने नलके पे यूं किया, अब फिर प्रॉपर पानी नहीं डाला। वो कहती है यही तो दोबारा मैं कह रही कौन हूँ। करे, वही स्पंज को लेके साफ और करो। इनका मैंने तो फेवरेट try, होता है वो अब लाल sponge लिक्विड। तो Yes. इस्तेमाल दे किया। लव द लाल लिक्विड। और मैंने कहा अब तुम ये नहीं करोगी, पॉट का बिल्कुल अलग है, सिंक को तुमने ये तो छूना ही नहीं है, याद रखो। और मैंने अगर तो बोला है कि डिटर्जेंट 20 नलों पे मत मत दो। लगाओ।